Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट टीजीटी ईएलटी ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़ें। बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 66। द सरफेस नैरेटिव ऑफ डेडेंस अब्सालम एंड अस्तोफल इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए इंग्लिश हिस्ट्री, ऑप्शन बी प्लूटार्च लिव्स, ऑप्शन सी डच लीजेंड्स, ऑप्शन डी द बाइबल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी द बाइबल। द सरफेस नैरेटिव ऑफ डेडेंस अब्सालम एंड अस्तोफल इज taken from the Bible. So the right answer of this question is option T. Question number 67. Sir Thomas More, the author of Utopia, belong to option A England, option B France, option C Ireland, option D Scotland. The right answer of this question is option A England. Sir Thomas More, the author of Utopia, belong to England. सर थॉमस मूर अटोपिया के लेखक इंग्लैंड से संबंधित है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। अर्नोल्ड रोट विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। द वर्ड हिम रिफर्स टू ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ देम। अर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880 क्रिटिसाइज चौसर फॉर लैकिंग हाई कॉन्शियसनेस but admits that with him is born our real poetry, corresponding to his truth of substance in style and manner. Hence, option D is the right answer. Question number 69. The Pulitzer Prize is awarded by option A the American government, option B the Council of American Arts and Letters, option C the Ford Foundation, option D Columbia University New York. The right answer of this question is answer option D Columbia University New York. The Pulitzer Prize is awarded by Columbia University in memory of Joseph Pulitzer, the publisher of New York World, since 1917. So the right answer of this question is option D. Question number 70. French Revolution broke out in the year option A 1789, option B 1798, option C 1880, option D 1785. The right answer of this question is option A 1789. Question number 71. Chronicle plays were very popular in option A 19th century, option B 18th century, option C 17th century, option D 16th century. The right answer of this question is option D 16th century. Chronicle plays were very popular in 16th century. So the right answer of this question is option T. Question number 72. Which of the following is not a simple sentence? Option A. She does not know good manners. Option B. She reads what she likes. Option C. He is a man of
great knowledge. Option D. I have very costly book in my house. The right answer of this question is option B. She reads what she likes. यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़े जाते हैं। व्हाट, वेयर, विच, हु आदि इन रिलेटिव प्रोनाउंस, दैट आदि इन रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़े जाते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में केवल एक यूनिट होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73. Add the right suffix to pluralize the word ox. The right answer of this question is option T. en. ox में सफिक्स en जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 74. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ। ऑप्शन ए हरसेल्फ, ऑप्शन बी ईच अदर, ऑप्शन सी देमसेल्फ, ऑप्शन डी हिमसेल्फ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। मेरा पुत्र और पुत्री एक दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं। जब दो लोगों की बात की जाए तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75. द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज ए फास्ट राइटर इज। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी एन एडजेक्टिव, ऑप्शन टी कंजक्शन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एन एडजेक्टिव। दिए गए सेंटेंस में फास्ट नाउन की विशेषता यानी राइटर की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 76. Fill in the blank with the appropriate model. The villagers space read and write their mother tongue. Option A may, option B can, option C should, option D with. The right answer of this question is option B can. Can is used to show capability or ability in present tense. Can कैपेबिलिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। कैन का प्रयोग किया जाएगा। द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77. State the part of speech of the underlined word. He looked above in the sky. Option A adjective, option B noun, option C verb, option D adverb. The right answer of this question is option D adverb. Adverb above वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए above एडवर्ब है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।
Question number 78. Fill in the blanks with the appropriate preposition. Ashok is worthy. Space remembrance. The right answer of this question is option D. Of. Ashok is worthy of remembrance. So the right answer of this question is option D. वर्दी ऑफ समवन या समथिंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79. Which conjunction will be the most appropriate to join the following sentence? He lost the prize. He tries his best. He lost his prize. उसने अपना पुरस्कार खो दिया। He tried his best. उसने अच्छा प्रयास किया था। ऑप्शन ए थो, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी बिकॉज, ऑप्शन डी फॉर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए थो। ही लॉस्ट द प्राइज थो ही ट्राइड हिज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 80. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन क्वेश्चन द हेडमास्टर स्पेस टू स्पीक टू यू। Option A wants, option B is wanting, option C was wanting, option D none of the above. The right answer of this question is option A wants. The headmaster wants to speak you. Wants to speak you. हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।